धनबाद रणधीर वर्मा चौक 2017 होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन धरना दिया। नियुक्ति जल्द पूरा करने की आवाज उठाई। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्ष 2017 में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और चयनित अभ्यर्थियों की सूची में जारी कर दी गई थी, लेकिन बाद में बहाली प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसके पीछे कारण बताया गया कि बहाली प्रक्रिया के दौरान की गई वीडियोग्राफी की सीडी नजारत कार्यालय से गायब हो गई है। सीडी नजारत से गायब हुए हैं तो यह विभाग की गलती है। विभागीय गलती की सजा उन्हें दिया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि चयन सूची जारी होने के बाद अचानक बहाली रोक दी गई, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने कहा कि अब 2017 की बहाली प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तो केवल सीडी गायब होने के कारण अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकना गलत है। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब पुरानी बहाली प्रक्रिया लंबित है तो फिर वर्ष 2023 में नई बहाली प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। नियुक्ति नहीं करना सरकार की साजिश है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि पहले 2017 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूरी की जाए, उसके बाद नए बहाली प्रक्रिया शुरू हो, साथ ही पूरे मामले का निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाई जाए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे अनशन आत्मदाह करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। धरना दे रहे हम लोग का मांग लगे कि हमरा सीडी जो गायब है तो सीडी कोकर हाथ से गायब है। कौन विभाग का? ये जो होमगार्ड विभाग से है, तो सीडी गायब हुआ है तो किसके हाथ से गायब हुआ है, यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीडी का जांच किया जाए ठीक से। कब ट्रेनिंग दी थी? कब एटीएम चेकबुक सब खुलवा 2017 का बहाली था, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया। हाँ, इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। बोल रहे जहाँ जा रहे हैं धनबाद, यहाँ धनबाद में डीसी बोल रहा है, डीसी सर की सीडी गायब है, बहाली रद्द हो गया है। जब रांची जा रहे हैं तो रांची वहाँ बोल रहा है, सीएम सर बोल रहा है कि बहाली रद्द हो गया है, सीडी गायब है। तो सीडी गायब है तो किसके हाथ से गायब हुआ है सीडी? तो गलती वो लोग की सजा मिल रहा है? हम लोग को सजा मिल रहा है, जबकि हम लोग निर्दोषी है, लेकिन हम लोग को दोषी ठहरा रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवा। ये हम लोग का 2017 का बहाली होमगार्ड का है, जो 2017 में बहाली का फॉर्म निकाला गया था। 18 में आपका दौड़, मेडिकल, शारीरिक जांच, परीक्षा हुआ था और मेरिट लिस्ट आया फिर आपका लास्ट में, और फिर 19 में सारा प्रक्रिया कंप्लीट हुआ, जैसे बॉन्ड, बैंक खाता, पासबुक सब कंप्लीट हो गया और उसका ट्रेनिंग सूची आया। और उसके बाद क्या हुआ ना, बीजेपी सरकार का शासन में आया था, फिर जेएमएम सरकार आ गया और उसके बाद हम लोग जब ज्वाइनिंग का मांग करने लगे कि मैं ट्रेनिंग सूची आ गया, हम लोग का ज्वाइनिंग कराइए, तो बोलता सीडी कैसेट गायब है। डीसी ऑफिस से मुख्यालय से हम लोग कार्मिक विभाग खाली ऐसे दौड़ते रहे हम लोग। जब बार बार बोले तो बोलता सीडी कैसेट नहीं है, तो बोले कि ट्रेनिंग सूची जब बन गया तो सीडी कैसेट देख के बना था। अब अचानक बोलिएगा कि सीडी कैसेट गायब है, चलिए हम लोग मानते गायब है, तो वो कहाँ से गायब है, किसका जिम्मेवारी था? डीसी ऑफिस जो नजर था उसका। इतना बड़ा धनबाद जिला का जो बिजली व्यवस्था देखता है, वहाँ अगर सीडी कैसेट गायब हो जाता है तो जिम्मेवारी किसका बनता है? सरकार का बनता है। तो सरकार को समझना चाहिए एक चीज कि धनबाद जिला का जो युवा है, जो 2017 का होमगार्ड का बहाली का सफल अभ्यर्थी है, उनके साथ पक्षपात क्यों है? आपको सीडी कैसेट नहीं मिला, जांच करवाइए। सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? गलती किया विभाग सरकार का आगे है, या तो सरकार मिला हुआ है या तो विभाग का गलती। जिसका भी गलती बोले, हम लोग तो बोलेंगे सरकार को कि आप पूरी जानबूझ के कर रहा है। 8 से 9 साल तड़पा रहा है। 8 से 9 साल से हम लोग जो तड़प रहे हैं, इतना युवार्थी है, किसी का शादी हो गया, कोई घर से बेघर हो गया, किसी का विधि व्यवस्था खराब हो गया, हालत खराब करने का जिम्मेवार कौन है? हम लोग 1 से लेके 10 तक जहां तक मेहनत होता सारा मेहनत की, A to Z, कोई मेहनत हम लोग का कसूर नहीं है हम लोग का कहीं पे। सीडी कैसेट गुम हुआ पूरी विभाग या सरकार का दोष है। मांग है ज्वाइनिंग का, या तो ज्वाइनिंग करवाइए या तो सीडी कैसेट दीजिए, और नहीं तो सरकार से बार बार आंख में उंगली देकर बोल रहे हैं सरकार को कि आप सीडी कैसेट का जांच करवाइए। सीबीआई कैसे नहीं करवाइएगा? आप पूरा झारखंड का मुखिया है, आप सब जिला में ज्वाइनिंग करवाएं, तो धनबाद के साथ पक्षपात क्यों? क्या लग रहा है बीजेपी कार्यकाल में था इसीलिए तो नहीं? एकदम साजिश है हम लोग के साथ। आज 7 साल से 8 साल से सरकार है, जेएमएम हम लोग के साथ पूरी साजिश कर रहा है। सफल अभ्यर्थी 708 है केवल इसी जिला? हाँ, सिर्फ धनबाद जिला का। अच्छा, हम सरकार से पूछते हैं और विभाग से पूछते हैं, सभी जनता से झारखंड का, कि झारखंड में आज 7 से 8 साल में कौन सा बहाली में धांधली नहीं हुआ, कौन सा बहाली में फर्जी नहीं हुआ है? चाहे सीजीएल बोलिए, जेएसएससी बोलिए, टीचर वाला बोलिए, जेटेट बोलिए, सब में, उत्पाद सिपाही बोलिए, जो होमगार्ड का बहाली उसमें नहीं हुआ है।
हर एक बहाली में धांधली, हर एक बहाली में फर्जी। लेकिन आप लोगों ने फिर भी सबका ज्वाइनिंग करवाया, किसी को जांच करके, किसी को बिना जांच करके ज्वाइनिंग करवाया। तो धनबाद के साथ पक्षपात क्यों? धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या धनबाद झारखंड जिला का, धनबाद जो है झारखंड का अंग नहीं है? धनबाद के साथ ये सौतेला व्यवहार बहुत ही अन्यायपूर्ण है। न्याय कीजिए सही ढंग से, और नहीं न्याय कर सकिएगा तो हम लोग लास्ट तक जाएंगे, आमरण अनशन तक बैठेंगे, आत्मदाह तक पहुंचेंगे। सरकार से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए या तो होमगार्ड का हम लोग को ज्वाइनिंग करवाइए।